मैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूँ और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। धरती बहन और मुकेश भैया जो ये कार्य कर रहे हैं, बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे, सुख चाहिए तो सुख दो, स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य दो। वो ये कार्य कर रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पर साधक के रूप में आया हूँ और अभी भी साधक बन के ही रह रहा हूँ। मैं वक्ता के रूप में नहीं आया हूँ, परंतु धरती बहन ने मेरे को फोन किया, बोले हम आपको काफी बोलते हैं कि आइए आइए, नहीं आते हैं, ऊपर वाली की इच्छा। बोले पिछले साल आप आए थे अंगूर के शिविर में, इस बार जरूर आइए। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि भगवान की प्रेरणा है कि तुम जरूर जाओ। मैंने कहा मैं आऊँगा और 4 दिन या 3 दिन नहीं, 10 दिन रहूँगा, हो सके तो ज़्यादा भी रहूँगा। मैंने अपने स्वामी जी से बात की, बोले नहीं बिल्कुल ज़रूर जाओ। मैं साधक बन के आया हूँ, क्यों, वो समझना है और उससे आप लोगों को भी प्रेरणा लेना है। ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है वो कुछ समय स्थित रहेगा, उसके बाद उसका विनाश। जैसे कोई कार बनी है, चलेगी, करेगी, रिपेयरिंग मेंटेन डिमांड करेगी, फिर आके उसका। तो ये मनुष्य का भी यही हाल है। अब मैं जो यहाँ आया हूँ, वास्तव में मेरे को क्या रोग हुआ है तो सबके सामने शेयर करता हूँ। कोई चीज को छुपाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रकृति में कहा गया है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिर मैंने अध्यात्म में अध्ययन किया है कि जो कर्म अगर हो गया है गलत, या कोई अगर पाप हो गया है, अगर उस पाप को आप यहीं पर उजागर कर देंगे और अंदर दिल से पश्चाताप करेंगे तो वो यहीं खत्म हो जाएगा, उसके संस्कार नहीं बनेगा और नहीं फिर उसका आपको भुगतान देना पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, वास्तव में मेरे को प्रॉब्लम हो गया वहीं पर। क्या प्रॉब्लम हुआ कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। मैंने टेस्ट के लिए भेजा, फिर 1 घंटे के बाद देखा तो सफेद आना हो गया। फिर मैंने वो भी दोनों सैंपल भेजे। पहले सैंपल में आया कि रेड ब्लड सेल्स जो है आपके डिस्ट्रॉय है वो निकल रहे, वो एल्ब्यूमिन थोड़ा निकल रहा। मैंने प्रोटीन बंद कर दिया, एल्ब्यूमिन निकलना बंद। और दूसरा सैंपल जो 1 घंटे बाद बोला सब कुछ नॉर्मल है। चलता रहा 6 महीने 12 महीने चलता रहा, कभी आता है कभी ऐसे। फिर हमारे यहाँ यूरोलॉजी कैंप्स लगती है जिसमें विदेशों से और बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। फ्री कैंप चलती है यूरोलॉजी की, और उसमें पेशाब संबंधी सब रोगों को ठीक करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। तो वहाँ कैंप लगी थी, तो अब कैंप खत्म होने वाली थी और डॉक्टर फॉरेन के थे। आखिरी 1-2 दिन में मैं ऐसे गया था, जैसे मैंने कहा कि वहाँ तुम कुछ देखे आता गया, रसीद करवाई। फिर सभी तो मिलने वाले। मैंने ऐसे जिक्र किया, मैं कहते ब्लड आता है, बोले नहीं, अभी वो सोनोग्राफी है ना, डॉक्टर से मिलवा देते हैं, ये करवा लेते हैं। तो सोनोग्राफी उन्होंने किया तो बोले यार आपके यूरिनल ब्लैडर में थोड़ी गठान है। ठीक है, मैंने डॉक्टर सलाह करने बोले भाई इसको तो फिर रिमूव करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है करवाएंगे। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं अपने नेचुरोपैथी से ठीक करता हूँ। और 6-12 महीने चलता रहा, परंतु जिस तरह से वो करनी थी मेरे को वो नहीं किया। नॉर्मल वे में जीवन जीता रहा और चलता रहा। फिर से आना शुरू हो गया और 2-3-4 दिन कंटिन्यू में आया। फिर मैंने डॉक्टर से सलाह लिया, एलोपैथी वाले,
उन्होंने बोला यार तुम एक बार सोनोग्राफी करो। मैंने कहा कोई यूरिन ब्लड ग्रुप मेडिसिन, बोले मेडिसिन लूंगा, तुमको जानकारी है ये सब क्रीम पाउडर टेम्पर ना के बराबर है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो सच्चाई इसका कारण नहीं। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो एक की जगह 2 कटे, मानो बड़ी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुरंत इसका ऑपरेशन करना है। फिर दूसरे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, बोले नहीं कल ही करवाओ। फिर जो दूसरे हैं उनसे किया, बोले नहीं इसका तो ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं। फिर जो हमारे यूरोलॉजिस्ट तो बड़े से बड़े जो डॉक्टर रहते हैं अमेरिका में, उनसे संपर्क किया, बोले नहीं ये करवाना पड़ेगा। रमेश मेरा भाई बाहर था, उनसे मेरी बात की, बोले नहीं बिल्कुल नहीं करवाना है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भाई सभी डॉक्टर से मिला हूँ, बोले करवा, बोले नहीं बिल्कुल नहीं। बोले भाई जिसको जो ज्ञान दिया वो तो उस हिसाब से कहेगा। भले एक कपड़ा लेना जाओगे तो दूसरी दुकान पे जाओ, तीसरी जाओ तो कपड़े का ही बताएगा। चलो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमारे नेचुरोपैथी के जो महान डॉक्टर थे जिसको स्वामी मानते थे, बहुत हमारे गुरु जी हैं, वो अभी रामदेव जी क्या है, डॉक्टर नागेंद्र कुमार भी है, बहुत सीनियर मोस्ट है, बहुत। कभी भी और मेरे को जरूरत होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ। तो हमारे जो गुरु जी नेचुरोपैथी के थे वो रहे नहीं, वो इनसे महान थे जिनसे हमने ज्ञान दिया। मैंने कहा ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई शीशम के प्रति, यहाँ से कुछ मैंने किया। परंतु मैंने कहा सर नहीं तो मैं वहाँ कुछ दिन रहूँ, बोले आइए। हमने घर वालों को चल करो चलिए, वहाँ रहे, बाबू जी से परमिशन ली, स्वामी जी से, और उन्होंने तो डॉक्टरों से सलाह लेकर के और वगैरह सब कर लिया था। तो गए, मैंने कहा बहुत 2-4 दिन के लिए होते हैं, बोले 2-4 दिन तो कम से 7 दिन करो। ठीक है तो मैंने बताया, वहाँ 7 दिन रहा तो फायदा मिलना शुरू हो गया। बेटे ने कहा बाबा और 7 दिन रहो, 7 दिन और रहा। तो फिर उन्होंने बिटिया ने कहा जो मेरे साथ है, बोले 15 दिन और रहोगे तो और अच्छा हो जाएगा। 15 दिन और रहा, वहाँ फायदा तो पड़ा, अच्छा फायदा पड़ा। परंतु मैंने कहा ये जो अंदर गठन कम हुई या नहीं हुई, मैंने कहा यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था है, तो नहीं। तो हम कहा चलो 1 महीने के बाद वहाँ करवाएंगे। यहाँ आए करवाई, सिद्धबाबू ने कहा जल्दी करवा दो, मैंने बताओ करवाई तो गठन तो कम नहीं हुई, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर मैंने भाव ने कहा कि इसका एक ही इलाज है फास्टिंग, या तो फास्टिंग करो या तो वो करो, और कोई इलाज नहीं है। मैंने काफ़ी बुक्स रेफर की, काफ़ी नेचुरोपैथ से संपर्क किया, रमेश ने कहा करवाने नहीं है, मेरे भाई ने कहा और आपको इससे ठीक होना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाबू जी ने कहा कि मैं आपकी बहन इस तरह से याद भी कर रही है और मेरे को भी इच्छा है कि मैं बोले बिल्कुल ज़रूर जाइए। मैं यहाँ आया, मैंने अपने केंद्र में किया, परंतु वहाँ फास्टिंग नहीं कर पाया, वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा सुबह से शाम तक बिजी। फिर मैं रामदेव, फिर यहाँ आया, यहाँ मेरी फास्टिंग हो रही है, बढ़िया हो रही है। घर पे भी फास्टिंग का प्रयास किया, नहीं हो रहा है। 8 बजे फिर चीज़ खाओ, फिर कोई बात नहीं, बिटिया डांटती थी, वो करती थी, तुम हट पड़े। यहाँ आने पे भी साथ के आपके बात फिर नहीं खाते, दूध धरती में वो देख खाए। मैं कहा चलो ये तो ठीक है खाऊं। बोले बाबा नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिटिया कंट्रोल पर रहे। मैंने कहा सराउंडिंग में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी जूस वूस देते हैं, कोई एक बस्तर वापस देता हूँ, अंगूर देते हैं बस्तर में वापस नहीं चाहिए, रूम में कोई चीज़ खाने नहीं होती। तो यहाँ बढ़िया फास्टिंग चल रही है। पहले 3-3 गिलास जूस पीता था, अब कम करके और 2-2 गिलास पी गया। अब भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया 1.5-2 गिलास से ज़्यादा, जितना फास्टिंग करूँगा उतना लाभ मिलेगा। ये मैंने कहा, और रमेश भैया ने कहा कि बचपन से अनुभवी डॉक्टर को तुमने अपना वीडियो डाला है, अपना डॉक्टर खुद बनो, माना खुद ही पहचानो, खुद ही इसके कारण को जानो, खुद ही इसके निवारण करो।
तुमने अपने ही डॉक्टर से सलाह की है और उन्होंने ही बताया कि हमारे पिताजी को भी सेम यूरिनरी ब्लैडर में गठान हुई, ऑपरेशन करवाया, कटवाया, पर 3 महीने बाद फिर हो गई। क्योंकि एलोपैथी का यही है, जो सिम्टम्स आता जाए उसको हटा दिया, सिम्टम्स आते हैं पर दूसरे कार्य वो नहीं किया। तो मैंने कहा सही बात है, मैं सब कुछ ऑपरेशन करवाऊँ फिर से हो जाएगी, क्यों नहीं इसका कारण रिमूव करें। तो कारण रिमूव करेंगे तो ना तो नई गठन बनेगी, जो है वो भी चली जाएगी। रमेश ने कहा जितने भी आपने जीवन में छोटे मोटे जितने भी आपको डिजीज आती है वो स्वयं आपने अपने अनुभव से ठीक किया और लोगों को भी ठीक किया, और ये भी एक चुनौती आई है कि इसको भी ठीक करो बिना दवाई बिना ऑपरेशन के। 2 भाई, बेटा है और बेटी है। बड़ा भाई बोलता है कि एक बार करवा लो और फिर नेचुरोपैथी चलो। बेटा कहता बाबा एक बार करवा लो। बिटिया बोलती है अगर उसके बिना हो जाए तो अच्छा है। दूसरा भाई बोलता है कि बिना उसके हो जाए। ठीक है अगर ट्राई करते हैं। बोले एक बार अगर ये कर दिया ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तुम गारंटी से फिर अन्य लोगों को गारंटी से ठीक कर सकते हो। नहीं, आपको एलोपैथी के जो सर्जरी का केस है ना वो भी देखो कैसे ठीक हो सकता है। तो यहाँ में शिविर 10 दिन हुआ, उम्मीद है कि 10 दिन शिविर और रहूंगा, क्योंकि धरती बहन ने फिर विनती की कि मैं 5 दिन क्या आपके सेंटर में जा रही हूँ तो आप तुम यहाँ रहो, कम से कम इसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, मेरा भी फायदा उनका फायदा। तो अब ये एक नियम है, फास्टिंग से वजन कम होता है और वजन मेरा अभी 4-5-6 किलो कम हुआ है। तो जब वजन कम होता है मैंने बॉडी की चर्बी वगैरह सब गलती है, तो जो अंदर ग्रोथ हुआ है रोग का वो भी कम होगा, निश्चित है, क्योंकि शरीर जो बढ़ता है जो चारों तरफ बढ़ता है कम होता है, सब चीजें कम होती है प्रकृति का नियम है। तो मेरा 8-10 दिन और करके जाऊँ, फिर वहां जाकर सोनोग्राफी कराऊंगा कितना कम हुआ, क्या क्वेश्चन सच्चाई मालूम पड़ेगी। तो प्रूफ तो यही है, अगर किसी के सामने रखना है तो पहले स्वयं की बीमारी। मैंने यही सबक डॉक्टर चौहान साहब से सीखा। बोले सबसे सही डॉक्टर वही है जो सबसे पहले अपनी बीमारियों को ठीक करे और स्वयं दवाइयों से मुक्त हो जाए, और जो दूसरा पेशेंट के संपर्क में आए उसको कम समय में सही इलाज बिना दवा के वो ठीक करे और उनकी दवाई छुटकारा करे। बोले वही सही डॉक्टर। तो मैंने कहा मैं वही करूंगा, बाकी परमात्मा को साथ में लेके चलते हैं, करने कराने वाले वही। जो मैंने पाप किए हैं, जो प्रकृति के नियम तोड़े हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम अटूट है, वो चाहे बच्चा तोड़े, चाहे यंग तोड़े, चाहे साधु तोड़े, चाहे संत तोड़े, चाहे ज्ञानवान तोड़े, चाहे डॉक्टर तोड़े, तो उसको सजा मिलती है। मैंने खूब इंद्रियों को संयम न होने के कारण खूब दिवाली में मिठाइयाँ ये तरह तरह की बहुत सारी आती खाता रहा, ये करता रहा। घर वाले बोलते थे कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो सजा मिलनी है, अब मिली है तो उसको पश्चात करो। तो मैंने एक हनुमान जी का से वीडियो देखा था, वो किसी को बोले तुमने इतने पाप कर्म कर रहे हो और इसकी सजा कितनी योनियां बनती जाएगी। तो फिर बोले अगर एक बार भी तुम सच्चे मन से प्रस्ताव कर लो कि ये मेरे से पाप हुआ है और फिर से नहीं होगा, मैं आगे नहीं करूंगा, तो भगवान एक बार माफ करता है, 2 भी करता है, 3 बार करेगा, 4थे बार नहीं करेगा तुम। और वास्तव में जो हनुमान का जो मिल जाए ना कि प्रस्ताव करो ये ठीक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो उसी दृष्टि से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन का केस चुनौती वाला है। अगर ये केस ठीक हो गया तो एक ऐसा अनुभव हो जाएगा कि वाकई में जो प्राकृतिक चिकित्सा है हर एक रोग को ठीक कर सकती है और सर्जरी टाल सकती है। तो धरती बहन ने भी कहा, कल कोई स्वामी जी का इन्होंने किया है, स्वामी नारायण जी का, उसकी बताई कि वो गठन खत्म हो गई फास्टिंग से। तो एक विश्वास आता है। अभी धरती बहन को कही भैया मेरे लिए खूब समझो जान ला रहा है, जो नई नई चीज़ है जिनको वे ठीक करने के लिए वो मेरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब मिल करके एक दूसरे को जितना गाइडेंस दे करके करें
मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ उजागर हो गई तो वो यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। तो मैं एक्चुअली कि जो तुम 37 साल से नेचुरोपैथी में बिना दवा बिना ऑपरेशन के स्वयं भी ठीक रहे हो, परिवार को ठीक कर रहे हो और लोगों को, लाखों लोगों को आपने ठीक किया है, और ये आपके स्वयं पे चुनौती आई है, ये भी करके कम से कम लोगों को तो बताएं। ठीक है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।